औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की मशक नंबर 5 डिस्कस करेंगे। जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन शामिल हैं इंशाल्लाह वो डिस्कस किए जाएंगे। और इसी के साथ आज जो हमारा 5वां चैप्टर है 10th क्लास का वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो या आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता हो तो आप नीचे व्हाट्सएप के नंबर पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। मशक नंबर 5 उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, उसे हम हल करते हैं। अगर L बराबर है ABC और M बराबर है DEF हो तो द ज़ैल हर एक के दो स्नाई राबत मालूम करें। इसमें से स्नाई राबत लिखना है, L क्रॉस L का फाइंड करना है, उसके बाद L क्रॉस M का फाइंड करना है, उसके बाद M क्रॉस M। पहले हम L क्रॉस L यानी L को L से ही मल्टीप्लाई करेंगे। L क्रॉस L, L की वैल्यू हमारे पास है ABC क्रॉस, फिर L की वैल्यू यही है AB और C। इन दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे? पहले इसका एलिमेंट लें और सबके साथ इसे कंबाइन करें। A और A, उसके बाद A और B, उसके बाद A और C आ जाएगा। फिर B को लें, B और A आ जाएगा, उसके बाद B और B, उसके बाद B और C, उसके बाद C को लें, C और A, C और B और C और C, ये आ जाएंगे। अब इसमें से हमने दो स्नाई राबत लिखने हैं। तो पहला स्नाई राबत मैं R1 ले रहा हूँ, R1 होगा इसी में से इसी के 33 साइड लेने हमने। तो पहला स्नाई राबत मैं ले लेता हूँ A और A, उसके बाद A और B, जोर से मर्जी ले ले, इसी के होने चाहिए 33 साइड। और दूसरा क्योंकि हमने हर एक में दो स्नाई राबत लिखने हैं तो पहला ये R1 मैंने ये ले लिया है। उसके बाद R2 जो है वो इसी में से ले लें, मैं ले रहा हूँ A और C, उसके बाद B और A, उसके बाद B और B। जितने मर्जी आप पेयर ले लें, मैंने पहले में 2 लिए हैं, दूसरे में 3 ले लिए, तो ये अपनी मर्जी है, इसमें से जितने मर्जी आप स्नाई राबत में ले लें। तो इसी के साथ ये L क्रॉस L हमने फाइंड किया है, उसमें दो स्नाई राबत लिए हैं R1 और R2। इसी के साथ हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा L क्रॉस M, ये हम फाइंड करेंगे। पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे L क्रॉस M। L की वैल्यू हमारे पास है A, B और C मल्टीप्लाई बाय M की वैल्यू हमारे पास है, M की वैल्यू है D, E, F और G। आप पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यानी इसका पहला एलिमेंट लें और सबके साथ कंबाइन करें। A और D आ जाएगा, उसके बाद A और E, उसके बाद A और F, उसके बाद A और G आ जाएगा। फिर B और D, उसके बाद B और E, फिर B और F, उसके बाद क्या आ जाएगा B और G। तो ये नीचे मैं लिख रहा हूँ B और G आएगा। उसके बाद आप C को लें, C और D, फिर C और E, उसके बाद C और F, उसके बाद C और G। ये हमने L क्रॉस M ले लिया है। अब इसमें से हमने स्नाई राबत लेने हैं, दो कोई जो से मर्जी ले लें। तो पहला स्नाई राबत मैं ले रहा हूँ A और D, A और E, इसमें से लेने हैं जोन से मर्जी ले लें। तो ये पहला मैंने स्नाई राबत A, D और A, E ले लिए। उसके बाद दूसरा स्नाई राबत R2 वो इनके अलावा ले लें, A और F, उसके बाद A और G, उसके बाद क्या ले लें B और D ले लें। जोन से मर्जी ले लें अपनी मर्जी के। तो ये पहला स्नाई राबत है, ये दूसरा स्नाई राबत। L क्रॉस M में हमने दो स्नाई राबत लेने थे जो कि हमने ये शो कर दिए हैं, R1 और R2। इसी के साथ हमारा ये दूसरा पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगी। तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में हमने M क्रॉस M लेना है। M क्रॉस M, M को M से ज़रब देनी है। तो M क्रॉस M, M ज़रब M, M की वैल्यू है हमारे पास D, उसके बाद E, उसके बाद F और G क्रॉस
डी ई एफ और जी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। पहले डी को कंबाइन करना है, डी और डी, उसके बाद डी और ई, उसके बाद डी और एफ, उसके बाद डी और जी आ जाएगा। आप ई को लें, ई और डी, ई और ई, उसके बाद ई और एफ, उसके बाद ई और जी आ जाएगा। आप एफ को लें, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ एफ और डी, एफ और डी, एफ और ई, एफ और एफ और एफ और जी, ये आ जाएंगे। उसके बाद जी को लें, जी और डी, जी और ई, जी और एफ और जी और जी, ये आ जाएंगे। ये हमारे पास एम क्रॉस एम आ गए हैं। अब इसमें से हमने स्नाई रबर दो लेने हैं, तो R1 ले रहा हूँ, पहला जौन सा मर्जी ले लें, डी और डी ले रहा हूँ, उसके बाद डी और ई, इसी का 33 सेट होना चाहिए। इसी तरह R2 हम ले रहे हैं, R2 डी और एफ, उसके बाद डी और जी, उसके बाद ई और डी ले लें। तो जौन से मर्जी 33 सेट लेने हैं, इसी में से लेने हैं। स्नाई रबत हमने इन तीनों में एल क्रॉस एम और एम क्रॉस एम में हमने दो दो स्नाई रबत लिखने थे, जो कि मैंने R1 और R2 की फॉर्म में लिखे हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर L बराबर है x, ऐसा है कि x रुकन है नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद होते हैं, और इसमें कौन से कुदरती अदाद हैं, और x इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, यानी ऐसे कुदरती अदाद जो 5 के बराबर हों या उससे, यानी 5 से छोटे या उसके बराबर हों। और m सेट हमारे पास ऐसा है कि m इज़ इक्वल टू y, ऐसा है कि y रुकन है प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी पर तकसीम ना हो, और वो प्राइम नंबर कौन से हैं, जो 10 से छोटे हैं। तुम ज़ैल के लिए l से m पर रवाबत बनाएं। तो पहले हम l और m को डिफ़ाइन कर लेते हैं। l हमारे पास है, l x ऐसा है कि x रुकन है नेचुरल नंबर का, और x इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, यानी ऐसे नेचुरल नंबर कुदरती अदाद हैं जो 5 के बराबर या उससे छोटे हैं। यानी नेचुरल नंबर जो कुदरती अदाद हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 और 5 होंगे, यानी ये एलिमेंट होंगे 5 से बराबर या उससे छोटे होंगे, तो 1 से लेकर 5 तक आ जाएंगे। उसके बाद इसी तरह हम m को डिफ़ाइन कर लेते हैं। m सेट है हमारे पास, y ऐसा है कि y रुकन है प्राइम नंबर का, और y छोटा है 10 से, यानी ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 10 से छोटे हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा। 2 3 5 7 ये ऐसे नंबर हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी नंबर पर तकसीम नहीं होते। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी ये है, जो एक और अपने आप के अलावा किसी पर तकसीम ना हो। अब हमने एल क्रॉस एम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना है, एल क्रॉस एम। तो मैं ले रहा हूँ एल क्रॉस एम। तो पहले एल की वैल्यू हमारे पास है, एल की वैल्यू है 1 2 3 4 और 5, क्रॉस एम की वैल्यू हमारे पास 2 3 5 और 7 है। अब इनका हमने क्रॉस लेना है। इसके पहले एलिमेंट को इनके सब के साथ मिलाएं, 1 और 2 आ जाएगा, 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7। अब इसी तरह 2 को लें, 2 और 2, उसके बाद 2 और 3, उसके बाद 2 और 5, उसके बाद 2 और 7। अब इसी तरह 3 को लें, 3 और 2, 3 और 3, 3 और 5, फिर 3 और 7, यानी 3 को हमने इसके साथ कंबाइन कर लिया, 3 2 3 3 3 5 3 7। अब इसी तरह आगे 4 को लेंगे, 4 2 4 3 4 5 और 4 7, 4 के साथ हो गया। अब 5 के साथ, 5 और 2, उसके बाद 5 और 3, 5 और 5, 5 और 7। ये हमारे पास एल क्रॉस एम आ गया है।
अब चूंकि हमारे पास R2, हमने यहाँ से R2 फाइंड करना है। दूसरा पार्ट है इसका, R2 में ऐसे एलिमेंट होने चाहिए X और Y, X और Y ऐसे होने चाहिए जिसमें Y और X आपस में बराबर हों। R2 में ऐसे एलिमेंट होने चाहिए। तो R2 में Y और X बराबर हो। किस में Y और X बराबर होंगे? 2 और 2 में। 2 और 2, इसमें X भी 2 है, Y भी 2 है। और किस में बराबर हैं? 3 और 3 में बराबर हैं। और चेक करें इसमें कहाँ पे बराबर हैं? 5 और 5 में बराबर हैं। ठीक है, ये हमने R2 डिफाइन कर लिया है, R2 लिया है। इसी तरह हमारे पास जो R3 है वो हम लेंगे। R3 हमने लेना है। हमारे पास ये तीसरा पार्ट है, इस सवाल का तीसरा पार्ट। R3 में ऐसे होने चाहिए X और Y ऐसे होने चाहिए कि जिसमें X जमा Y बराबर है 6 आए। X और Y को जमा करने से 6 आए, ऐसे हम R3 में लेंगे। तो इसमें चेक करें, देखें, इनको जमा करें, 1 और 2 3, ये 4, ये 1 और 5, ये 6 आ जाएंगे। यानी 1 और 5 ले लें, जिनको जमा करने से 6 आए हमारे पास वो लेंगे। 1 और 7 को छोड़ देंगे, ये 4 बन रहा है, ये 5 बन रहा है, ये 7, ये 9, ये 3 2 5, ये बन रहा है 3 और 3, 3 और 3। उसके बाद आगे 3 5 8 बन रहा है, ये 10 बन रहा है, ये बन रहा है 4 और 2, 4 और 2। उसके बाद 4 3 4 5 4 7, ये नहीं बनेगा, 5 2 5 3, आगे कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये हमने दोनों फंक्शन ले लिए। इसमें y और x बराबर हमने लिए हैं, और इसमें x और y को जमा करने से जिनके पास 6 बन रहा है वो हमने लिए हैं। तो आगे हमने इसकी डोमेन और रेंज अगर निकालें, डोमेन ऑफ R2, डोमेन ऑफ R2, डोमेन जो होता है इसका पहला रुकन होता है। इसका पहला रुकन है 2, आगे 3 और आगे 5, ये डोमेन ऑफ R2 होगी। इसी तरह आगे हमने अगर रेंज निकालें, रेंज ऑफ R2, रेंज होता है इसका दूसरा एलिमेंट होता है 2 3 और 5, 2 3 और 5। तो इस तरह हम डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम R3 की डोमेन और रेंज निकालें, डोमेन ऑफ R3, तो इसका पहले में एलिमेंट 1 3 और 4। इसी तरह अगर रेंज लें, रेंज ऑफ R3, रेंज में इसका दूसरा एलिमेंट 5 3 2, तो हम इसे तरतीब के साथ भी लिख सकते हैं। 5 चलें 5 3 और 2, तो तरतीब के साथ 2 3 5 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा। तो इसी के साथ ये हमारा जो 5वां क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये भी कंप्लीट हो गया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आगे एग्ज़ाम आ रहे हैं 9 10 के, स्कूल जो हैं वो भी ओपन हो रहे हैं। और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है ताकि जो भी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और किसी किस्म का मसला हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।